भोजली, अन्नपूर्णा का प्रतीक। भोजली सावन शुक्ल अष्टमी तिथि से लेकर भादो अंधियारी तक छत्तीसगढ़ में प्रतिवर्ष भोजली पर्व मनाने की परंपरा है। भोजली प्रकृति पूजन और पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक है। भोजली को माता स्वरूप मानना, इनका रख रखाव और पूजा अर्चना ही प्रकृति पूजा का साक्षात उदाहरण है। छत्तीसगढ़ के प्रतिवर्ष सावन शुक्ल अष्टमी तिथि से लेकर भादो अंधियारी तक भोजली मनाने की परंपरा है। इस पर्व में कुछ दिन पूर्व गेहूं, ज्वार, धान के बीजों को बांस की छोटी छोटी टोकरियों में अंकुरित कराया जाता है। कुछ ही दिनों में यह अंकुर पौधे का रूप ले लेती है। मूल रूप से यह पौधे ही भोजली का प्रतीक है, परंतु समाज के मात्र सत्तात्मक होने के कारण इन्हें साक्षात अन्नपूर्णा का प्रतिस्वरूप कहा जाता है। भोजली माता को स्वरूप मानना, इनका रख रखाव और पूजा अर्चना ही प्रकृति का पूजा का साक्षात उदाहरण है। भोजली को माता स्वरूप मानना, इनका रख रखाव और पूजा अर्चना ही प्रकृति पूजा का साक्षात उदाहरण है। भोजली का अर्थ है, भोजली मूलतः भोज धातु से बना है, जिसका अर्थ जहां से भोजन या दाना पानी प्राप्त होता है। भोजली की स्थापना विविध पूजा और विसर्जन के अलग अलग गीत निर्धारित हैं। अक्सर यह गीत स्त्रियों द्वारा ही गाए जाते हैं और इनमें अंचल की भक्ति भावना का उज्जवल चित्रण होता है। कृषक बालाओं का मन हर्षित हो जाता है और वे समर्पित होकर गा उठती है। भोजली का धानी रंग होने के कारण उसे स्वर्ण मंडित कहा गया है। घर के आंगन में कोना कोना गोबर पानी से लिपा जाता है। भोजली के रूप में अन्नपूर्णा माता को पाकर प्रसन्नता होती है। उसके पैर पखारे जाते हैं। कपूर अगरबत्ती जलाकर पूजा अर्चना की जाती है। भोजली बोने के साथ उसके पौधे स्वरूप बनने तक इसकी कहानी इस लोकगीत में कायम है। एक किशोरी दूसरी किशोरी से पूछती है और वह शंकाओं का समाधान करती है। उपरोक्त गीत से भोजली को राजा की धधर के रूप में स्थापित किया गया है। छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति में आल्हा उदल जैसे वीर सेनानायक भी देवता के स्वरूप में प्रतिष्ठित है। राजा उद्दल की बहन इंद्रावती तालाब में भोजली विसर्जन करने जाती है, परंतु शत्रु घेर लेते हैं। तभी दौल शत्रुओं से बहन की रक्षा करता है। कहा जाता है कि आल्हा उद्दल के आशीर्वाद से अन्नपूर्णा माता प्रकट होती है। इन्हीं के प्रताप से भोजली जगाई और फिराई जाती है। भोजली की विदा होने की घड़ी आती है। नए नए परिधानों में कृषक बालाएं सुसज्जित होकर सिर पर भोजली का कटोरा लेकर गलियों में खड़ी रहती है और लोकवाद्य वृंद के साथ धीरे धीरे तालाब की ओर बढ़ती जाती है। भादों की हल्की वर्षा की फुहारें उसके मन में नव जीवन का संचार करती है। बालाओं को भोजली की सेवा में वे दिन बहुत याद आते हैं। प्रारंभ से ही बालाएं अन्नपूर्णा माता की सेवा करती रहती है। अब उनका वियोग उन्हें सहा नहीं जाता। कवि प्यारेलाल गुप्त जी ने भोजली का वर्णन बहुत मनमोहक किया है और पूरा गांव पार कर भोजली तालाब किनारे पहुंचती है। पूजा पाठ करके तालाब में विसर्जन कर दी जाती है। भोजली पौधा भेंट कर उनसे आशीर्वाद ग्रहण करते हैं।
बालाएं एक दूसरे को भोजली खोजती है और फिर जीवन पर्यंत भोजली के रिश्तों में बंध जाती है। जब वे परस्पर मिलती है, भोजली कहकर एक दूसरे का सुख दुख बांट लेती है। भोजली के विसर्जन का दुख अवर्णनीय है। इस बात को स्पष्ट करता है कि भोजली कोई पौधा नहीं है, अपितु माता को पूजनी है। इतनी अच्छी भोजली को ठंडा करने का दुख सताता रहता है। आधुनिक युग की चकाचौंध में छत्तीसगढ़ की ऐसी ही असंख्य लोक परंपराएं लुप्त होने के कगार पे हैं, जिसका संरक्षण अति आवश्यक है। पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक है भोजली। भोजली प्रकृति पूजा और पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक है। किसानी का जीवन धरती पर निर्भर है। उनकी सोच है कि अनाज की पैदावार तभी अच्छी होगी जब उसकी सुरक्षा की जाती होगी, तभी उनका जीवन सुखमय होगा। भक्ति भावनाओं में विहल होकर बालाएं समवेत सुरों में यही गीत गाती है। अहो देवी गंगा, अहो देवी गंगा, हमरो भोजली ताई के भीजे आठवंगा। अहो देवी गंगा, दूधे देवैया, पूते देवैया, ओ देहो मांगे, एक झन देहो दाई फोते फोहागे। आशीर्वाद स्वरूप माता से यह मांगा जाता है कि देवी तू हमें सब प्रकार की सुख शांति देना, परंतु कोई जीवित फौत न देना। छत्तीसगढ़ की परंपरा संस्कृति की भोजली की छत्तीसगढ़ परंपरा संस्कृति में भोजली की अनेक गाथाएं हैं। इन्हीं के साथ भोजली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को।